प्रसाद यादव ने जिस तरह की भीड़ जुटाई, उससे भी ऐतिहासिक भीड़ होने की संभावना है गांधी मैदान में जनविश्वास रैली के दौरान। और आरजेडी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो सब इसमें लग गए हैं। हम ऐसे ही आरजेडी के विधायक हैं निहालुद्दीन साहब, उनके आवास पर मौजूद है। यहाँ तो अपने कार्यकर्ताओं को आपने मेहमान की तरह यहाँ पर स्वागत करने के लिए रखा हुआ, खाना पीना सोने का सारा इंतजाम है। अरे भाई मेरे, आज जो भी विधायक हैं जी जो मंत्री हैं जी या उनके जो चाहे मुख्यमंत्री हो, जी चाहे कोई तरह का होते यहाँ पर, जो यहाँ पर जो सुख भोग रहे हैं उन्हीं की वजह करके। अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर्स अगर सही से काम अगर नहीं किए होते तो आज हम यहाँ पटना का मुंह नहीं देखते। इसलिए सब कुछ जो भी है सब उनका है, कार्यकर्ताओं की वजह से। बिल्कुल। जी। अगर कार्यकर्ता नहीं होगा तो नेता कहाँ होगा। इसलिए आज जो भी हुकूमतें बनती हैं उन्हीं की वजह करके, बिगड़ती हैं उन्हीं की वजह करके। पब्लिक या वोटर्स, जनता छोड़ देगा जिसको भी, वो चला जाएगा, जिसको चाहेगा ले आएगा, जिसको चाहता गति में बैठाता है। बहुत ताकत है, डेमोक्रेसी ने ये तो दिया है कि यहाँ के तमाम इंसानों को, जो बालिग है, जिसका उम्र 18 साल से ऊपर है, उसको जो वोटिंग राइट जो दिया हुआ है, यही उसकी ताकत है। और उसी ताकत के बिना पर चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रोविंस की सरकार हो, सरकारी बनती है, सरकारी करती है। इसलिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ स्वागत के लिए उनका जो भी हमसे बन पड़ा है। यहाँ खाने का ही इंतजाम है, यहाँ भी सोने का इंतजाम है, और बहुत बड़ा एक हॉल है यहाँ पर, इसमें पटना पैलेस में, वहाँ मैंने इंतजाम किया है। अभी लोग गाड़ी से आना शुरू हो गया है, क्योंकि आज हमारे यहाँ से कुछ लेट इसलिए हो गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हमारे यहाँ होगा औरंगाबाद में। सारी गाड़ियों को उन लोगों ने जब्त कर लिया था। अच्छा। अब जब उनका रैली खत्म हुआ, सारे उनके लोगों को पहुंचा करके अब सारी गाड़ी खुली है। छोटी गाड़ी पहले चली थी, वो 100 से ऊपर छोटी गाड़ी वहाँ से चली है, और करीब करीब 30 से 35 जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बसेस, वो आ रही है। और हमारे यहाँ रफीगंज, मेरे जो क्षेत्र में 4 स्टेशन है। एक जाकिम है, एक देव हॉल्ट है, एक रफीगंज है, और एक ही इस्माइलपुर। इस्माइलपुर हमारे में पड़ता नहीं है, मगर हमारे क्षेत्र के बहुत सारा गांव उसी स्टेशन से वो गाड़ी पकड़ते हैं। तो 4-5 जितनी भी गाड़ी है, चाहे इंटरसिटी हो, चाहे पलामू हो, अभी 4DG हो, सारी गाड़ियों से वो लोग वहाँ से चल चुके हैं। बाकी कुछ सवेरे चलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ बहुत काफी हमारे यहाँ से लोग आ रहे हैं। आपके यहाँ से ज्यादा संख्या आएगी और ये संख्या बढ़ती जाएगी तो इतिहास रच जाएगा गांधी मैदान में। भाई, हमेशा लालू जी का जो रैली होता था, तो पहला जो ये होता था रैली, उसका दूसरा तोड़ता था, दूसरा जो रैली होता था तो तीसरा तोड़ता था। आज सब रिकॉर्डों को कल तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसमें नौजवान दिनों के धड़कन, युवा का नेता, भावी जो मुख्यमंत्री है आदरणीय तेजस्वी यादव, ये इसमें है। तमाम जो संपर्क इन्होंने किया है लोगों से, रोड शो भी किया है और जिलों का भी भ्रमण किया है। अपार भीड़ देखने को मिला होगा, आप लोग देखा होगा औरंगाबाद में कैसा भीड़ था। चाहे औरंगाबाद हो, गया हो, जहानाबाद हो, कहीं भी, हर जगह भीड़ है, और वो भीड़ आएगी। और उसमें ज्यादा भागीदारी नौजवानों की है, क्योंकि 17 महीना में जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो नौकरी के मामले में 4 से 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया, मतलब दिलवाया। इन्होंने कहा भाषण में, हम तो थे इन्हीं के पीछे, मेरा सीट अलॉटेड है, तो हम तो देखते हैं और समझते भी। इन्होंने कहा कि हमने 17 महीना में थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ा करके मैंने इनसे काम लिया है। टीचर का, चाहे वो राजकर्मी का दर्जा हो, चाहे फिर आशा वगैरह जितनी भी दीदी हैं, उन लोग का जो मामले का मामला हो, और भी जनगणना जो करवाया है, और उसमें जो रिजर्वेशन 75% कुल मिला जो उन्होंने देने का काम किया, सब यही का जिक्र हुआ है। अच्छा, एक लंबी राजनीति का तजर्बा आपके पास है निहाल साहब। ये लालू प्रसाद यादव भी निकलते थे, कर्पूरी निकलते थे होंगे, या मौलाना आजाद के टाइम या गांधी के टाइम, ये जो भीड़ अचानक से मूव की है कि धर्म की राजनीति से अलग हट करके रोजगार के लिए लोग सड़कों पे आ गए कि नहीं तेजस्वी पर एक बार यकीन किया जा सकता है, तो लगा कि ये
अचानक से बदलाव आ गया और लोगों की सोच बदलने लगी। सबसे बड़ी यहाँ की जो विडंबना क्या है पूरे देश का, जी बेरोजगारी। जी आदरणीय मोदी जी ने कहा था, चाहे वो 14 का इलेक्शन हो चाहे 19 का इलेक्शन हो, जी कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। जी नौकरी तो उन्होंने दिया नहीं। इधर 14 साल ये इनकी हुकूमत जो रही 17 साल, अब 18वां साल में कदम रखा है एनडीए की, जिसमें नीतीश जी भी रहे और वो भी रहे। सिर्फ 17 महीना हम लोग की हुकूमत रही। कितनी नौकरियां अब तक मिली और 17 महीने में हम लोगों ने कितनी नौकरी दी। इसीलिए यहाँ के नौजवानों को ये एकदम दिल में बैठ गया है कि ऐसा ही मुख्यमंत्री हमको चाहिए जो हमारे रोजगार को यह कर सके, राजनीति के केंद्र में ला करके मुद्दा बना दे। नहीं राजनीति नहीं भाई, हमको रोजगार दे। हम बेरोजगार हैं, किसी का उम्र खत्म हो गया, किसी का कोई बेचारा बूढ़ा हो गया, कोई कुछ हो गया, वो अब नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो जो नौजवान हैं उनकी आशा जगी है। इसलिए तमाम जात बिरादरी को से ऊपर उठ कर करके इन लोगों ने हर जगह देखो होगा, सारे भीड़ में मोस्टली युवा रहते थे। इसलिए उनको आदरणीय तेजस्वी यादव से एक उम्मीद जागी है कि मेरा अगर कोई भला करने वाला अगर होगा बिहार में तो सवाए आदरणीय तेजस्वी जी के अलावा कोई नहीं होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के सीनियर विधायक हैं। उन्होंने निहालुद्दीन साहब ने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव पे जो राजनीतिक तौर पर लोगों का यकीन बना और युवाओं का सबसे ज्यादा यकीन बना। उनकी यात्रा में लोग घूमते रहे, आते रहे, जो सियासी दीवानगी है वो नजर आई। और लालू प्रसाद यादव की रैली, आरजेडी की रैली रही, हमेशा से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना है और ये जो रिकॉर्ड है वो भी एक इतिहास में दर्ज होगा, इसलिए कि लोगों का यकीन तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति रोजगार को लेकर के बढ़ता ही जा रहा है। और यही जो बढ़ेगा तो एक दिन उनको बिहार के सीएम की कुर्सी पर पहुंचाया जाएगा और लोगों का यकीन हमेशा से रोजगार और राजनीति के प्रति बढ़ाने की कोशिश तेजस्वी यादव करते रहेंगे।